दोस्तों, इंसान ने चांद पर कदम रख लिया, मंगल तक यान भेज दिए, लेकिन अपनी ही धरती के समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा जान पाया है। बाकी 95% अब भी रहस्यों के अंधेरे में छुपा है। हैरानी की बात यह है कि नासा और कई सरकारों ने समुद्र की कुछ जगहों पर खोज बंद कर दी है। आखिर क्यों? कहते हैं इन गहराइयों में ऐसे डरावने रहस्य छुपे हैं जिन्हें देखकर बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी कांप उठे। कहीं अंधेरे में अनजान जीव हैं, कहीं बर्फ और जहर का खतरनाक जाल, और कहीं ऐसी संरचनाएं जो इंसानी समझ से परे हैं। यही वजह है कि आज समुद्र की कई गहराइयां ऐसी जगहें बन चुकी हैं जहां न सरकारें जाना चाहती हैं और न ही वैज्ञानिक। नंबर 1, नॉटिलस रीफ। गेम से पैदा हुआ समुद्री रीफ। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। गोताखोर जब क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के मॉर्टन बे के भीतर उतरे तो उन्हें वहां एक बेहद अजीब दृश्य देखने को मिला। यह दृश्य था नॉटिलस रीफ का, एक ऐसा कृत्रिम ढांचा जिसे इंसानों ने खुद समुद्र के नीचे स्थापित किया था। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच्चाई यह है कि यह रीफ किसी प्राकृतिक चमत्कार का हिस्सा नहीं, बल्कि इंसानी जुनून और कल्पना का नतीजा है। असल में यह परियोजना नॉटिलस प्रोजेक्ट के नाम से शुरू की गई थी और इसे बनाने का विचार आया था एक लोकप्रिय वीडियो गेम लीग ऑफ लीजेंड्स से। इस गेम में नॉटिलस नाम का एक चैंपियन किरदार है जिसकी लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि ओशिनिया क्षेत्र के प्रशंसकों ने मिलकर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए एक पूरा स्मारक ही समुद्र में उतार दिया। लोगों ने अपनी जेब से पैसे इकट्ठे किए और इस अनोखे प्रोजेक्ट को पूरा किया। इतना ही नहीं, पानी के नीचे एक पट्टिका भी लगाई गई जिसमें उन सभी दानदाताओं के नाम खुदे थे जिन्होंने इस कार्य में योगदान दिया था। शुरुआत में जब यह ढांचा समुद्र की गहराई में रखा गया तो यह एकदम साफ दिखाई देता था, परंतु समुद्र का नियम है कि जो कुछ भी उसमें जाता है वह धीरे धीरे उसका हिस्सा बन जाता है। ठीक वैसा ही हुआ नॉटिलस रीफ के साथ। कुछ ही महीनों में उस पर काई, सीप और प्रवाल पनपने लगे। 1 साल के भीतर पूरा ढांचा प्राकृतिक जीवन से ढक गया और वह पट्टिका भी गायब हो गई जिस पर नाम खुदे थे। अब वहां जाने वाले गोताखोरों को केवल एक अजीब और रहस्यमयी संरचना दिखाई देती है जो समुद्र के अन्य हिस्सों में बने प्राकृतिक रीफ की तरह ही जानवरों और पौधों का घर बन चुकी है। यहां तक कि समुद्री जीव भी इस ढांचे में बस गए। छोटी बड़ी मछलियां, केकड़े और अन्य जीव इसे अपने ठिकाने के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इस तरह यह ढांचा केवल इंसानी कल्पना का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि सचमुच एक नया पारिस्थितिकी तंत्र बन गया। यह हमें यह भी दिखाता है कि इंसान और प्रकृति जब मिलते हैं तो कभी कभी अजीब लेकिन खूबसूरत चीजें जन्म ले लेती हैं। लेकिन इसमें डर और रहस्य का पहलू भी छुपा है। सोचिए, जब आप समुद्र की गहराई में उतरते हैं और अचानक आपके सामने कोई ऐसा स्मारक आ जाए जिसका ताल्लुक एक काल्पनिक किरदार से है, तो आपके मन में क्या ख्याल आएंगे? क्या यह वास्तव में श्रद्धांजलि है या इंसानी पागलपन की हद? यह दृश्य मानो हमें यह बताता है कि इंसान अपनी कल्पनाओं और कहानियों को अमर बनाने के लिए धरती ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों तक को चुन लेता है। नॉटिलस रीफ हमें यह भी याद दिलाता है कि समुद्र केवल प्रकृति का संसार नहीं बल्कि इंसानी छाप का भी गवाह है। सवाल यह उठता है कि जब भविष्य में कोई इसे देखेगा तो क्या वह समझ पाएगा कि यह किसी वीडियो गेम का प्रतीक था या वह इसे किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष समझ बैठेगा? ये वही रहस्य है जो इस जगह को और भी डरावना और रहस्यमयी बना देता है। नंबर 2, आइसी फिंगर ऑफ डेथ। मौत की बर्फीली उंगली। समुद्र की गहराइयों में जितने रहस्य छिपे हैं उनमें से कुछ तो सचमुच मौत के दूत की तरह सामने आते हैं। आइसी फिंगर ऑफ डेथ यानी मौत की बर्फीली उंगली उन्हीं में से एक है। यह घटना समुद्र के सबसे ठंडे हिस्सों में देखने को मिलती है, जहां बर्फ और पानी मिलकर एक ऐसा डरावना दृश्य रचते हैं जिसे देखना किसी भी इंसान के लिए रोंगटे खड़े कर देने जैसा होता है। पहली नजर में यह केवल एक बर्फीली संरचना लग सकती है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह बर्फीली उंगली बनती है ब्राइन नामक द्रव्य से। ब्राइन
यानी अत्यधिक नमकीन पानी सामान्य समुद्री पानी से कहीं ज्यादा घना और ठंडा होता है। जब यह ब्राइन बर्फ की परत से नीचे समुद्र में रिसता है तो वह तुरंत जमने लगता है और एक बर्फीली नली या उंगली का आकार ले लेता है। यह उंगली लगातार समुद्र की गहराई की ओर बढ़ती जाती है और जैसे जैसे यह नीचे उतरती है अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा देती है। इसकी लंबाई कई फीट तक जा सकती है, जो इंसानी कद से भी ज्यादा होती है। गोताखोरों ने पहली बार इसे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री फ्रोजन प्लैनेट में कैमरे पर कैद किया। देखने में यह दृश्य मानो किसी परिकथा का हिस्सा हो, जहां बर्फ की उंगलियां धीरे धीरे समुद्र की तलहटी की ओर बढ़ रही हों, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा डरावनी है। इस बर्फीली उंगली के संपर्क में आने वाला कोई भी जीव, चाहे वह मछली हो, स्टारफिश हो या कोई छोटा जीव, तुरंत जम जाता है और मौत का शिकार हो जाता है। यह जीव वहीं ठिठक कर रह जाता है और धीरे धीरे पूरी तरह बर्फ में कैद हो जाता है। यही वजह है कि इसे मौत की बर्फीली उंगली कहा जाता है। सोचिए, किसी मासूम मछली को इस बर्फीले जाल का अंदाजा भी नहीं होता। वह तैरते तैरते अचानक इसके संपर्क में आती है और कुछ ही पलों में उसका शरीर जमकर सख्त हो जाता है। यह मानो प्रकृति की निर्मम शक्ति है जो बिना आवाज किए अपने शिकार को मौत की नींद सुला देती है। इंसानों के लिए यह घातक नहीं है क्योंकि गोताखोर इसे दूरी से देख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई इंसान इतनी हिम्मत करेगा कि इसके बिल्कुल पास जाकर इसे छुए? शायद ही कोई, क्योंकि यह दृश्य ही इतना डरावना है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। यह घटना हमें यह एहसास कराती है कि समुद्र की गहराइयां सिर्फ रहस्य और सुंदरता का संसार नहीं, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां मौत हर कोने में छुपी है। ऊपर से देखने पर यह केवल एक प्राकृतिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन जो दृश्य यह पैदा करती है वह इंसानी कल्पना से परे है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति पानी के भीतर अपने ठंडे पंजे फैलाकर जीवन को जकड़ रही हो। आइसी फिंगर ऑफ डेथ आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए कौतूहल का विषय है। यह प्रकृति का ऐसा चमत्कार है जो जितना खूबसूरत है उतना ही भयावह भी। जब आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो लगता है मानो समुद्र के भीतर कोई जादुई लेकिन खतरनाक हाथ धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो, लेकिन असल में यह उस अदृश्य मौत का प्रतीक है जो बिना शोर शराबे के अपने रास्ते में आने वाले हर जीवन को खत्म कर देती है। नंबर 3, ब्लैक स्मोक स्टैक्स, समुद्र के भीतर धुआं उगलते पहाड़। अगर आपसे कोई कहे कि समुद्र की गहराई में धुआं निकलता है तो शायद आप पहले ही पल में इस बात को मजाक समझें। आखिर धुआं तो वहीं पैदा होता है जहां आग हो, और आग का पानी के भीतर होना लगभग असंभव लगता है। लेकिन 1987 में वैज्ञानिकों ने गालापागोस द्वीपों के पास जब रिसर्च शुरू की तो उन्होंने ऐसी खोज की जिसने पूरे विज्ञान जगत को हिला दिया। समुद्र की तलहटी में उन्हें दिखे ब्लैक स्मोक स्टैक्स, ऐसे काले धुएं के विशाल स्तंभ जो सीधे धरती के गर्भ से निकल रहे थे। यह नजारा किसी भी इंसान के लिए हैरत और डर दोनों का कारण था। असल में ये धुएं के स्तंभ हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। समुद्र की सतह से लगभग 8000 फीट नीचे ये वेंट्स धरती के अंदरूनी हिस्सों से जुड़े होते हैं। धरती की परतों के बीच मौजूद पिघला हुआ मैग्मा आसपास के समुद्री पानी को बेहद गर्म कर देता है। यह पानी जब वेंट से बाहर निकलता है तो उसमें घुले खनिज और धातुएं मिलकर उसे काला बना देते हैं। यही कारण है कि बाहर निकलते समय यह धुआं जैसा दिखता है। सोचिए, पानी के नीचे 350 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान का उबलता हुआ पानी और उसके साथ ऊपर उठते काले बादल। यह दृश्य किसी और ही दुनिया का एहसास कराता है। इन ब्लैक स्मोक स्टैक्स की ऊंचाई भी हैरान कर देने वाली है। ये किसी 10 मंजिला इमारत जितने ऊंचे हो सकते हैं। समुद्र की गहराइयों में इनका खड़ा होना ऐसा लगता है मानो कोई रहस्यमयी शहर हो, जहां धरती खुद धुआं और गर्म पानी उगल रही हो। उस समय के वैज्ञानिकों के लिए यह दृश्य पहली बार था, क्योंकि इससे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि समुद्र के भीतर ऐसी चीजें मौजूद हो सकती हैं। लेकिन यहां केवल रहस्य और डर ही नहीं, बल्कि जीवन भी छिपा है। इन वेंट्स के आसपास अंधकार और गर्मी से भरे माहौल में अनगिनत जीव रहते हैं।
विशाल केकड़े, ट्यूब वर्म्स और ऐसी प्रजातियां जो पृथ्वी के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत भी ऐसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास हुई होगी, जहां कठोर परिस्थितियों के बावजूद जीवन पनपा। यही कारण है कि यह जगह आज भी वैज्ञानिकों के लिए जीवन के जन्म और अस्तित्व के रहस्यों को समझने की कुंजी बनी हुई है। लेकिन अगर एक आम इंसान इन वेंट्स को देखे तो वह इन्हें किसी खौफनाक दृश्य से कम नहीं समझेगा। काले धुएं के बादल, उबलता हुआ पानी और डरावनी चुप्पी, यह सब मिलकर एक ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे देखकर लगता है कि समुद्र के भीतर कोई अदृश्य ज्वालामुखी फट रहा हो। और यही इन ब्लैक स्मोक स्टैक्स को समुद्र की गहराइयों का सबसे रहस्यमयी और डरावना रहस्य बनाता है। यह खोज हमें यह भी याद दिलाती है कि समुद्र केवल सतह तक सीमित नहीं है। उसके नीचे ऐसे संसार मौजूद हैं जिन्हें हमने अभी छुआ तक नहीं है। ब्लैक स्मोक स्टैक्स इस बात का सबूत है कि धरती और समुद्र की गहराइयां आज भी अपने भीतर ऐसे राज छुपाए बैठी हैं जिन्हें जानकर हमारी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। नंबर 4, घोस्ट फ्लीट ऑफ ट्रक लगून, जहाजों का भूतिया बेड़ा। समुद्र की गहराइयों में डूबे जहाजों की कहानियां हम सब ने सुनी है, लेकिन सोचिए अगर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों जहाज एक ही जगह समुद्र के भीतर पड़े हों तो वह नजारा कितना भयानक होगा। यही है ट्रक लगून का रहस्य, जिसे आज घोस्ट फ्लीट यानी जहाजों का भूतिया बेड़ा कहा जाता है। यह जगह प्रशांत महासागर के कैरोलीन द्वीपों के पास है और दूसरी विश्व युद्ध की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक की गवाह रही है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ट्रक लगून जापानी साम्राज्य के लिए बेहद अहम नौसैनिक अड्डा था। यहां जापान की मुख्य नौसेना तैनात रहती थी, जिसे इंपीरियल फ्लीट कहा जाता था। लेकिन फरवरी 1944 में अमेरिका ने ऑपरेशन हेलस्टॉर्म चलाया। यह हमला इतना जबरदस्त था कि इसे जापान का पर्ल हार्बर भी कहा जाता है। सैकड़ों बम और टॉर्पीडो ने जापानी जहाजों को चीर दिया। देखते ही देखते दर्जनों युद्धपोत, विमान वाहक जहाज, पनडुब्बियां और हजारों सैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गए। आज भी ट्रक लगून की तलहटी में लगभग 60 से ज्यादा जहाज और 250 से अधिक विमान डूबे पड़े हैं। यह नजारा इतना भयावह है कि गोताखोर जब यहां उतरते हैं तो उन्हें लगता है मानो इतिहास वहीं ठहर गया हो। जंग से बर्बाद जहाज, तोपें, टैंक्स, गोलियां, बम और यहां तक कि सैनिकों के कंकाल तक समुद्र के भीतर बिखरे पड़े हैं। यह जगह किसी संग्रहालय जैसी लगती है, लेकिन यह संग्रहालय पानी के भीतर है और इसमें हर चीज मौत और युद्ध की गवाही देती है। 1969 में मशहूर समुद्र वैज्ञानिक जैक्स कुस्तो ने जब पहली बार यहां गोता लगाया तो उन्होंने इस जगह को लैगून कहा, ऑफ लॉस्ट शिप्स कहा। कैमरे पर रिकॉर्ड किए गए दृश्य ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज ट्रक लगून दुनिया का सबसे मशहूर व्रेक डाइविंग साइट है। यहां दुनिया भर से गोताखोर आते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके दिलों में एक अजीब सा डर भी बना रहता है, क्योंकि जब आप इन डूबे जहाजों के बीच तैरते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके भीतर अब भी सैनिकों की आत्माएं कैद हों। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह जगह शापित है। कई गोताखोरों ने बताया है कि यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे लोहे पर हथौड़े की चोट या पानी में किसी का कदमों से चलना। कुछ ने तो यहां तक दावा किया है कि उन्होंने जहाजों के भीतर धुंधली परछाइयां देखी। वैज्ञानिक इन बातों को केवल कल्पना बताते हैं, लेकिन जब आप अंधेरी गहराई में हो और आपके चारों ओर टूटी हुई बंदूकें, जंग खाए टैंक्स और खामोश कब्र जैसे जहाज हों, तो डर का एहसास अपने आप हकीकत बन जाता है। ट्रक लगून की यह भूतिया फ्लीट केवल युद्ध का प्रतीक नहीं, बल्कि उस विनाशकारी समय की गवाही है जब कुछ ही घंटों में एक पूरी नौसेना समुद्र में समा गई। यह जगह हमें यह याद दिलाती है कि इंसानी लालच और सत्ता की भूख कैसे हजारों जिंदगियों को समुद्र की गहराइयों में दफना सकती है। और आज भी जब गोताखोर वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो उन जहाजों की आत्माएं अब भी किसी अनजान प्रतिशोध की तलाश में तैर रही हों। नंबर 5, द ग्रेट ब्लू होल, गहराई का नीला अंधा कुआं।
समुद्र की सतह से देखने पर बेलीज के पास कैरिबियन सागर में स्थित ग्रेट ब्लू होल एक साधारण गोल गहरे नीले रंग का क्षेत्र लगता है, लेकिन जब गोताखोर इसकी गहराई में उतरते हैं तो यह जगह किसी डरावने अंधकूप जैसी प्रतीत होती है। यह विशाल अंडरवाटर सिंकहोल लगभग 300 मीटर चौड़ा और 125 मीटर गहरा है। इसे देखकर लगता है मानो समुद्र के बीच धरती ने खुद ही एक खाई खोल दी हो, जिसमें कोई भी चीज बिना आवाज के निगल ली जाती हो। यही कारण है कि इसे नीला अंधा कुआं कहा जाता है। ग्रेट ब्लू होल की असली कहानी इसकी रहस्यमयी उत्पत्ति में छुपी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जगह लाखों साल पहले बनी, जब समुद्र का स्तर कम था और यहां चूना पत्थर की गुफाएं थीं। समय के साथ जब समुद्र का स्तर बढ़ा तो यह गुफाएं डूब गईं और धीरे धीरे ढहकर इस विशालकाय सिंकहोल में बदल गई। ऊपर से देखने पर इसका रंग गहरे नीले से काले जैसा दिखता है, जो इसे और भी डरावना बना देता है। यह जगह आज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध डाइविंग स्पॉट्स में से एक है, लेकिन यह रोमांचक जितना है उतना ही जानलेवा भी है। यहां उतरने वाले गोताखोरों के सामने कई चुनौतियां आती हैं। पानी की पारदर्शिता इतनी अधिक है कि दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। गोताखोर अक्सर सोचते हैं कि वे सतह के करीब हैं, जबकि असलियत में वे बहुत गहराई में उतर चुके होते हैं। इस गलतफहमी के कारण कई लोगों का ऑक्सीजन खत्म हो चुका है और वे कभी ऊपर लौट नहीं पाए। इतना ही नहीं, ग्रेट ब्लू होल में शार्क की कई प्रजातियां भी रहती हैं, जिनमें कैरिबियन रीफ शार्क, बुल शार्क और हैमरहेड शार्क शामिल हैं। भले ही ये हमेशा इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन इनके साए भर से गोताखोरों की सांसें थम जाती हैं। समुद्र की गहराई में जब केवल अंधेरा और खामोशी हो और अचानक आपके सामने किसी विशाल शार्क की परछाई तैरती नजर आए, तो वह क्षण किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। ग्रेट ब्लू होल का रहस्य केवल इसकी गहराई तक ही सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों ने यहां उतरकर कई विचित्र चीजें देखी हैं। नीचे की तलहटी पर उन्हें स्टैलेग्माइट्स मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि यह जगह कभी सूखी गुफा थी। इसके अलावा यहाँ का ऑक्सीजन रहित गहरा पानी किसी भी जीव के लिए जानलेवा है। यही कारण है कि कई गोताखोर जब गहराई तक पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है मानो वे किसी परलोक की यात्रा पर निकल आए हों। कहा जाता है कि ब्लू होल का आकर्षण उसकी खतरनाक रहस्यमय सुंदरता है। यह जगह इंसानों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन हर बार यह चेतावनी भी देती है कि प्रकृति के साथ खेलना आसान नहीं। यहाँ की गहराई में उतरना मानो मौत को चुनौती देने जैसा है। शायद यही वजह है कि यह जगह आज भी धरती के सबसे डरावने डाइविंग स्पॉट्स में गिनी जाती है। नंबर 6, एसएस थिसलगोर्म, हथियारों से भरा डूबा जहाज। दूसरे विश्व युद्ध की कहानियों में समुद्र के भीतर डूबे जहाजों का जिक्र हमेशा डर और रहस्य से जुड़ा रहा है, लेकिन जब बात आती है एसएस थिसलगोर्म की, तो यह केवल एक डूबा जहाज नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में दफन इतिहास का खजाना है। 128 मीटर लंबा यह ब्रिटिश मालवाहक जहाज 1941 में युद्ध सामग्री लेकर यात्रा कर रहा था। इसमें ट्रकों से लेकर मोटरसाइकिलें, जूते, टैंक्स, 2 बड़े लोकोमोटिव इंजन, विमान के पुर्जे, गोलियां और असंख्य हथियार भरे हुए थे। यानी यह जहाज चलता फिरता युद्ध का गोदाम था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जर्मन विमानों ने इस पर हमला किया और कुछ ही मिनटों में यह समुद्र की गहराई में समा गया। रेड सी की खाड़ी में डूबा यह जहाज आज भी वहीं पड़ा है और इसकी हालत मानो समय को रोक देने जैसी है। गोताखोर जब इसके पास पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है जैसे वे युद्ध के मैदान में कदम रख चुके हों। समुद्र के अंधेरे में टूटी फूटी मोटरसाइकिलें, जंग लगे ट्रक, टैंक्स और बिखरे पड़े हथियार किसी कब्रिस्तान जैसे दिखाई देते हैं। अंदर जाने पर ऐसा एहसास होता है कि मानो सैनिक अभी भी इन वाहनों को इस्तेमाल करने वाले हों, लेकिन अब वे सब केवल समुद्री जीवों का घर बन चुके हैं। गोताखोर बताते हैं कि थिसलगोर्म के भीतर तैरना एक डरावना अनुभव है। जहाज के अंधेरे गलियारे, संकरे कमरे और टूटी हुई मशीनें आपको यह एहसास कराती हैं कि आप किसी भूतिया जगह पर हैं। कभी कभी अचानक कोई मछली या समुद्री जीव अंधेरे में से निकलकर सामने आ जाता है और उस पल दिल की धड़कनें
तेज हो जाती हैं। कई डाइवर्स ने यह भी कहा है कि जहाज के आसपास उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, मानो यहां अब भी उन सैनिकों की आत्माएं मंडरा रही हों जो इसके साथ समुद्र की गहराई में समा गए थे। इतना ही नहीं, यह जहाज इतना विशाल और जटिल है कि एक बार में इसे पूरी तरह देख पाना संभव ही नहीं। कई लोग यहां दो दो बार गोता लगाते हैं ताकि इसके अलग अलग हिस्सों को देख सकें। यही कारण है कि आज इसे दुनिया के बेहतरीन wreck डाइविंग साइट्स में गिना जाता है। थिसलगोर्म की खासियत यह है कि यह केवल एक डूबा जहाज नहीं बल्कि एक पूरा युद्ध संग्रहालय है, जिसे समय ने समुद्र के भीतर हमेशा के लिए कैद कर दिया। लेकिन इस जहाज का डर और रहस्य इसकी हालत से कहीं ज्यादा उसकी कहानी में छुपा है। यह जहाज उस दौर की याद दिलाता है जब इंसान ने सत्ता और युद्ध की भूख में लाखों जिंदगियां दांव पर लगा दी थीं। हर गली, हर कमरा और हर टूटा हुआ सामान इस बात का सबूत है कि युद्ध केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र के भीतर भी विनाश की दास्तानें छोड़ जाता है। आज भी जब कोई गोताखोर थिसलगोर्म के भीतर तैरता है तो उसके मन में यही सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज है या फिर यह समुद्र के भीतर कैद एक युद्ध की आत्मा है जो अपने रहस्यों और डरावनी खामोशी के साथ हमेशा जिंदा रहेगी। नंबर 7, लॉस्ट सिटी ऑफ हेराक्लियन। समुद्र में डूबा मिस्र का प्राचीन शहर। इतिहास में कई ऐसी सभ्यताएं रही हैं जो अचानक गायब हो गईं और उनके बारे में केवल किंवदंतियां ही बची। लेकिन जब समुद्र की गहराइयों में एक पूरा शहर मिल जाए तो यह खोज, रोमांच और रहस्य दोनों का मिला-जुला रूप बन जाती है। मिस्र का प्राचीन नगर हेराक्लियन ऐसा ही एक रहस्य है जिसे लोग कभी मिस्र का प्रवेश द्वार कहा करते थे। यह शहर इतना समृद्ध और महत्वपूर्ण था कि इसे क्लियोपेट्रा का साम्राज्य भी कहा गया। लेकिन अचानक यह शहर समुद्र में समा गया और हजारों सालों तक इतिहास के पन्नों से गुम हो गया। कहा जाता है कि यह शहर लगभग 1200 साल पहले धरती से लुप्त हो गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगातार भूकंप, सुनामी और बाढ़ ने धीरे धीरे इस नगरी को समुद्र में धकेल दिया। समय बीता और लोग इसे केवल एक मिथक समझने लगे। लेकिन साल 2000 में फ्रांसीसी खोजकर्ता फ्रैंक गोडियो ने जब अलेक्जेंड्रिया के पास गोता लगाया तो उन्हें समुद्र की गहराइयों में कुछ पत्थरों के अवशेष दिखाई दिए। शुरुआत में लगा यह सिर्फ एक ढांचा है, लेकिन जैसे जैसे खुदाई और शोध बढ़ा, सामने आया कि यह केवल पत्थर नहीं बल्कि एक पूरा शहर है जो लहरों के नीचे दबा बैठा है। आज हेराक्लियन की तलहटी पर विशाल मंदिर, मूर्तियां, सिक्के और रोजमर्रा के सामान बिखरे पड़े हैं। गोताखोर बताते हैं कि वहां उतरना मानो किसी भूतिया नगर में प्रवेश करने जैसा है। टूटी हुई मूर्तियों के चेहरे, जंग खाए स्तंभ और मिट्टी में दबे मंदिर की दीवारें देखकर लगता है जैसे समय वहीं रुक गया हो। पानी की खामोशी और हल्की हल्की रोशनी उस दृश्य को और भी रहस्यमयी बना देती है। यहां से मिले अवशेष बताते हैं कि यह शहर कभी व्यापार और धर्म का बड़ा केंद्र था। यहां से सोना, गेहूं और कीमती सामान अन्य देशों तक भेजे जाते थे। माना जाता है कि मिस्र में आने वाले ग्रीक जहाज सबसे पहले यहीं रुकते थे और यहीं से उन्हें मिस्र में प्रवेश मिलता था। लेकिन आज वही बंदरगाह वीरान पड़ा है और उस पर समुद्री पौधों और मछलियों ने कब्जा कर लिया है। स्थानीय लोग मानते हैं कि हेराक्लियन का डूबना किसी शाप का नतीजा था। उनका विश्वास है कि देवताओं ने इस नगरी को दंड दिया और यही कारण था कि यह लहरों में समा गई। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं, लेकिन जब आप गहराई में जाकर इस शहर की खामोशी को महसूस करते हैं तो लगता है मानो वहां अब भी इतिहास की परछाइयां मंडरा रही हों। हेराक्लियन की खोज ने दुनिया को यह दिखा दिया कि समुद्र अब भी अनगिनत रहस्यों को अपने भीतर छुपाए बैठा है। कौन जानता है कि ऐसी कितनी और सभ्यताएं लहरों के नीचे दबी होंगी जिनका हमें अभी तक पता ही नहीं चला। यह डूबा हुआ शहर केवल मिस्र की खोई हुई विरासत नहीं बल्कि पूरे मानव इतिहास का ऐसा टुकड़ा है जो हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा और असहाय है। नंबर 8, योनागुनी मॉन्यूमेंट, जापान का रहस्यमयी स्मारक। समुद्र की गहराइयों में कभी कभी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो हमारी सोच को ही चुनौती दे देती हैं।
जापान के ओकिनावा तट के पास स्थित योनागुनी मॉन्यूमेंट ऐसा ही एक रहस्य है। इसे 1980 के दशक में एक गोताखोर ने तब खोजा जब वह हैमरहेड शार्क पर शोध कर रहा था। लेकिन जो उसने देखा वह किसी साधारण चट्टान का ढांचा नहीं था, बल्कि विशाल पत्थरों की ऐसी संरचना थी जो किसी मंदिर या प्राचीन शहर जैसी लग रही थी। इस खोज ने वैज्ञानिक जगत में विवाद खड़ा कर दिया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह संरचना प्राकृतिक है, यानी लहरों और समुद्री धाराओं ने हजारों सालों में इसे गढ़ा है। उनका कहना है कि समुद्र की ताकतें इतनी अद्भुत हैं कि वे चट्टानों को सीढ़ियों, दीवारों और मंच जैसी आकृतियों में बदल सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर कई शोधकर्ताओं का दावा है कि यह जगह पूरी तरह इंसानी कारीगरी का नतीजा है। उनके अनुसार यह किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है जो हजारों साल पहले लहरों के नीचे दफन हो गया। जो भी हो, इस मॉन्यूमेंट का दृश्य बेहद रहस्यमयी है। विशाल पत्थर ऐसे तराशे हुए दिखते हैं मानो किसी कारीगर ने उन्हें काट छांट कर एक महल या मंदिर बनाया हो। कुछ जगह सीढ़ियां हैं, कुछ जगह मंच और कुछ जगह दीवारें इतनी सीधी हैं कि उन्हें केवल प्राकृतिक कह पाना कठिन है। गोताखोर जब इन ढांचों के बीच तैरते हैं तो उन्हें लगता है कि वे किसी खोई हुई सभ्यता के खंडहरों में घूम रहे हों। स्थानीय किंवदंतियों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। जापानी लोक कथाओं में मू नामक एक प्राचीन साम्राज्य का जिक्र है जो समुद्र में समा गया था। बहुत से लोग मानते हैं कि योनागुनी मॉन्यूमेंट उसी साम्राज्य का हिस्सा है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन इस रहस्यमयी जगह की बनावट और उसके आकार लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वैज्ञानिकों की राय चाहे जो हो, इस जगह का माहौल बेहद डरावना है। जब आप समुद्र की गहराई में उतरते हैं और आपके सामने 5000 साल पुराने लगने वाले पत्थर खड़े हों, तो ऐसा लगता है मानो समय की परतें फटकर आपको इतिहास की उस दुनिया में ले गई हों जहां इंसान और देवता एक साथ रहते थे। अंधेरे पानी और चारों ओर पसरी खामोशी इस अनुभव को और भी रहस्यमयी बना देती है। योनागुनी मॉन्यूमेंट आज भी अनसुलझा है। न तो यह पूरी तरह प्राकृतिक साबित हुआ है और न ही पूरी तरह मानव निर्मित। शायद यही इसकी असली खूबसूरती और डर है। यह जगह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर यह वास्तव में इंसानी सभ्यता का हिस्सा था तो वह सभ्यता कितनी उन्नत रही होगी, और अगर यह प्राकृतिक है तो प्रकृति की ताकत कितनी अद्भुत और भयावह हो सकती है। नंबर 9, टर्टल ग्रेवयार्ड, कछुओं का कब्रिस्तान। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों में से एक ऐसा भी है जो सुनने में जितना दुखद है उतना ही डरावना भी। यह है टर्टल ग्रेवयार्ड, यानी कछुओं का कब्रिस्तान। इसकी खोज 1980 के दशक में मशहूर समुद्री अन्वेषक जैक्स कुस्तो और उनकी टीम ने की थी, जब वे बोर्नियो के तट पर स्थित सिपादन द्वीप के आसपास एक डॉक्यूमेंट्री फिल्माने गए थे। वहां उन्होंने एक ऐसी गुफा देखी जिसने उनकी रूह तक कंपा दी। उस गुफा के भीतर सैकड़ों कछुओं के कंकाल बिखरे पड़े थे। शुरुआत में कुस्तो ने सोचा कि शायद यह कोई प्राकृतिक जगह है जहां बूढ़े कछुए आखिरी वक्त बिताने आते होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि असली सच्चाई कहीं ज्यादा डरावनी है। दरअसल यह गुफा कई संकरे रास्तों और सुरंगों से बनी हुई है। कछुए जब यहाँ भोजन या आश्रय की तलाश में प्रवेश करते हैं तो अंदर की जटिल सुरंगों में भटक जाते हैं। रास्ता ढूंढने में असफल होकर वे सांस की कमी से दम तोड़ देते हैं और हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं। यही वजह है कि इस गुफा की दीवारें और तलहटी कछुओं की हड्डियों से भरी पड़ी हैं। गोताखोरों का कहना है कि इस गुफा में जाना किसी भी इंसान के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसकी संरचना इतनी उलझी हुई है कि सही रास्ता पहचानना लगभग नामुमकिन है। वहां का अंधेरा, संकरी सुरंगें और खामोशी इस जगह को और भी भयावह बना देती हैं। सोचिए, जब आप अंधेरे पानी में तैर रहे हों और आपके चारों ओर सैकड़ों कंकाल तैरते हुए दिखाई दें, तो उस समय का डर आपकी रूह तक को हिला देगा। यह गुफा हमें यह एहसास कराती है कि समुद्र केवल जीवन का स्रोत ही नहीं बल्कि मौत का जाल भी हो सकता है। कछुओं जैसे शांत और मासूम जीव इस गुफा की भूल भुलैया में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं।
यह जगह किसी प्राकृतिक जाल से कम नहीं लगती। यही कारण है कि इसे टर्टल ग्रेवयार्ड कहा जाता है। आज भी यह गुफा गोताखोरों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ साहसी लोग यहां गोता लगाते हैं ताकि इस डरावने दृश्य को अपनी आंखों से देख सकें, लेकिन अधिकतर लोग इससे दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि इसमें जरा सी चूक उनकी जान भी ले सकती है। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यह गुफा शापित है और इसमें प्रवेश करने वाला जीव बाहर नहीं लौट पाता। वैज्ञानिक चाहे इसे केवल भौगोलिक संरचना का खेल माने, लेकिन जब कोई गोताखोर इस जगह की खामोशी और कंकालों से भरे अंधकार को देखता है तो उसे ऐसा लगता है मानो वह मौत की गोद में उतर आया हो। यह दृश्य न केवल डरावना है बल्कि बेहद उदास कर देने वाला भी, क्योंकि यह दिखाता है कि प्रकृति किस तरह जीवन को पनपाती भी है और खत्म भी कर देती है। टर्टल ग्रेवयार्ड इस बात का सबूत है कि समुद्र की गहराइयों में जीवन और मौत का संतुलन कितना निर्मम और रहस्यमय है। यहाँ हर एक हड्डी उस संघर्ष की गवाही देती है जो इन मासूम जीवों ने आखिरी सांस तक किया। नंबर 10, एंटिकिथेरा मैकेनिज्म, प्राचीन कंप्यूटर का रहस्य। समुद्र की गहराइयों से मिली खोजों में से एक ऐसी भी है जिसने इतिहास की धारणाओं को पूरी तरह बदल दिया। यह है एंटिकिथेरा मैकेनिज्म, जिसे दुनिया का पहला प्राचीन कंप्यूटर कहा जाता है। यह अविश्वसनीय उपकरण ग्रीस के पास एंटिकिथेरा नामक द्वीप की गहराइयों में 1900 ईस्वी में एक जहाज के मलबे से मिला था। जब गोताखोरों ने उस डूबे हुए जहाज की तलाशी ली तो उन्हें कांस्य का बना हुआ एक जटिल यंत्र दिखाई दिया। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन समय के साथ पता चला कि यह उपकरण विज्ञान और तकनीक की समझ को चुनौती देने वाला है। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म लगभग 200 ईसा पूर्व का माना जाता है। यह एक एनालॉग कंप्यूटर था जिसमें गियर्स और पहियों की जटिल संरचना बनी हुई थी। वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि यह उपकरण तारों की गति, ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा के चरणों की गणना कर सकता था। इतना ही नहीं, यह आने वाले सूर्य और चंद्र ग्रहण की भी सटीक भविष्यवाणी कर सकता था। सोचिए, जिस समय इंसान पत्थरों पर लिखाई करता था, उसी द्वार में ऐसा उपकरण मौजूद था जो आधुनिक विज्ञान को भी चकित कर दे। इस खोज ने इतिहासकारों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि 14वीं शताब्दी से पहले इस तरह की कोई जटिल मशीन दुनिया में नहीं बनी थी। यानी ग्रीक सभ्यता के पास वह ज्ञान था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाल यह है कि आखिर उन्हें इतनी उन्नत तकनीक किसने दी? क्या यह केवल मानव बुद्धि का चमत्कार था या फिर कहीं से मिला कोई ऐसा ज्ञान जिसे आज हम भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एथेंस में रखा यह उपकरण आज भी रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने एक्सरे स्कैन और आधुनिक तकनीक से इसके हर गियर और पहिए का अध्ययन किया, लेकिन यह समझ पाना मुश्किल है कि उस समय के कारीगरों ने इतनी बारीकी से यह यंत्र कैसे बनाया। यह उपकरण इतना जटिल है कि इसे आधुनिक इंजीनियर भी देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके रहस्य के पीछे कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि यह ज्ञान प्राचीन यूनानियों के पास खगोल विज्ञान की गहरी समझ के कारण आया। वहीं कुछ इसे परग्रही हस्तक्षेप से जोड़ते हैं, क्योंकि उस युग की तकनीकी क्षमता से ऐसा उपकरण बनाना लगभग असंभव लगता है। यही कारण है कि एंटिकिथेरा मैकेनिज्म को आज भी टाइम मशीन ऑफ एंशिएंट्स कहा जाता है। गोताखोर जब इसे समुद्र से बाहर लाए होंगे, तब शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनके हाथों में इतिहास का सबसे रहस्यमयी खजाना आ गया है। यह यंत्र केवल विज्ञान का अद्भुत उदाहरण नहीं, बल्कि इंसान की जिज्ञासा और रहस्य की भूख का भी प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि अतीत में ऐसी कई सभ्यताएं रही हैं जिनका ज्ञान हमारे वर्तमान से कहीं आगे था। एंटिकिथेरा मैकेनिज्म आज भी अनुत्तरित सवालों से घिरा है। क्या प्राचीन ग्रीक वाकई इतने उन्नत थे, या फिर उन्होंने यह ज्ञान कहीं और से हासिल किया था? यही सवाल इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी खोजों में शामिल करता है।